हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी ब्रह्मास्त्र को। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन मूवीज लाते रहेंगे। तो मूवी शुरू होती है और हमें कोई कहानी सुनाता है कुछ ऐसे महान ज्ञानियों की जिनने हिमालय की शरण में घोर तपस्या की, जिससे उन्हें एक वरदान प्राप्त हुआ, एक ब्रह्म शक्ति। जब यह शक्ति धरती से टकराई तब अस्त्रों का जन्म हुआ। अग्नि अस्त्र, जलास्त्र, पवनास्त्र और पशु पक्षियों से बने अस्त्र। ऋषि मुनियों की तपस्या संपूर्ण हो गई थी, लेकिन एक और अस्त्र ने इन अस्त्रों के भीतर जन्म लिया, जो कि महादेव की तीसरी आंख की तरह था, जो निर्माण और विनाश दोनों कर सकता था। ऋषि मुनियों ने उस ब्रह्म शक्ति को शांत कर दिया। फिर हिमालय की चोटी पर सबसे ताकतवर अस्त्र प्रकट हुआ, जिसको ब्रह्मास्त्र कहा गया। ऋषि मुनियों ने ब्रह्मास्त्र के सामने सर झुकाया और वो ब्रह्मांश कहलाने लगे और पीढ़ी दर पीढ़ी एक समूह बनाकर ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने लगे। वक्त के साथ हम सब इसके बारे में भूलते गए। फिर उसके बाद हमें नया भारत दिखाया जाता है। तब मंदिर के मेले में एक लड़के को दिखाया जाता है, इसका नाम शिवा है और धर्म की एक लड़ाई शुरू होने वाली है और शिवा का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। फिर हमें मोहन दिखाया जाता है, जो एक साइंटिस्ट है। उसकी छत से एक आदमी कूद कर नीचे आता है और उससे वो टुकड़ा देने की बोलता है। फिर पीछे से दूसरा आदमी भी आ जाता है। अब मोहन उस हिस्से पर कोई चीज़ डालता है और फेंकता है और वो टुकड़ा गायब हो जाता है और वो दोनों मोहन को मारते हैं और वही टुकड़ा फिर से ढूंढने लग जाते हैं। तब उतने में ही मोहन एक रिंग जैसी चीज़ को पैर में पहन लेता है और उसके पास शक्तियाँ आ जाती हैं और वो छत पर उल्टा लटक जाता है और वो दोनों फिर उससे लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। वह भागते हुए लड़ते हैं और फिर मोहन कहता है कि मुझे तुम सच में थोड़ी पकड़ सकते हो, अभी मुझे ब्रह्मांश की तरफ कर्तव्य निभाना है। और वो दोनों बुरे आदमी उससे कहते हैं कि इतनी लंबी छलांग तो तेरी पायल भी नहीं मार पाएगी। तब वो कहता है ये पायल नहीं, बानर अस्त्र है। और फिर हमें मोहन के अस्त्र का रूप दिखाया जाता है। मोहन फिर से अपने घर आता है और अस्त्र के टुकड़े को उठाता है। इतने में ही कोई चीज़ उसे जकड़ लेती है और फिर एक लड़की आती है। वो मोहन से उसका अस्त्र छीन लेती है और वो टुकड़ा भी छीन लेती है और मोहन को बंदी बना लेती है। फिर हमें शिवा को दिखाया जाता है, जो पूजा कर रहा होता है। वो पूजा करके बाहर आता है, वहाँ रावण जल रहा होता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है और शिवा उस लड़की को पसंद करने लगता है। तभी जो रावण जल रहा था उसकी आग आसमान में उठकर अजीब तरह से बम की तरह फट जाती है और शिवा बेहोश हो जाता है और फिर उसको होश आता है। तब उठकर वो अपने दोस्तों से चलने की कहता है। शिवा एक डीजे है। फिर शिवा और उसके दोस्त डीजे चला रहे होते हैं। तभी शिवा को वही लड़की दिखती है और वो उसके पीछे जाता है। लड़की लिफ्ट में बैठ कर जाती है और शिवा भी उसके पास जाकर उससे फ्लर्ट करता है और दिल की बात बता देता है। और फिर पता चलता है लड़की का नाम ईसा है। ईसा शिवा को साथ पार्टी में चलने की पूछती है, पर शिवा को कहीं और जाना होता है। वह ईसा से उसका नंबर मांगता है, पर ईसा कहती है तुमने मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुलाया, मैं तुम्हें क्यों नंबर दूं अपना। शिवा ईसा से साथ चलने की कहता है और वो लोग फिर एक अनाथ आश्रम जाते हैं। वहाँ एक बच्चे का बर्थडे होता है। वहाँ वो बताता है कि वो बचपन से ही अनाथ है। और फिर शिवा, ईसा और उसके दोस्त वहीं नाच गाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तब शिवा और ईसा बातें ही कर रहे होते हैं। तभी शिवा को विजन्स आने लगते हैं और वही लड़की मोहन को बस में करके पूछती है कि दूसरा टुकड़ा किसके पास है। तो मोहन अपने दोस्त अनिश शेट्टी का नाम बताता है और ये सब शिवा को भी दिख रहा होता है। तब वह लड़की मोहन से गुरु की और आश्रम के बारे में पूछती है, पर मोहन उन्हें कुछ नहीं बताता। और तब हमें पता चलता है इस लड़की का नाम जुनून है। अब जुनून का एक आदमी मोहन को मारने आगे बढ़ता है, पर मोहन उसमें लात मार के बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। दूसरे दिन शिवा यूट्यूब पर सर्च करता है। तब वह मोहन की न्यूज़ देखकर शौक रह जाता है। फिर ईसा वहाँ आकर पूछती है तुम्हें हुआ क्या है। जब शिवा सब बताता है यह सब उसने अपने सपने में लाइव देखा है। मोहन के बारे में सब कुछ बताता है और अब कहता है अगला टारगेट अनिश सेठी है और मैंने उसका चेहरा भी देखा है। तब ईसा अनिश सेठी को गूगल पर सर्च करती है और उन्हें वो मिल भी जाता है और गूगल से पता चलता है कि वो अभी वाराणसी में है। तब शिवा और ईसा वाराणसी जाते हैं। हाँ, बोट में बैठे होते हैं। तभी नदी में बह रहे दियों में से आग इकट्ठा होकर शिवा के हाथों से लिपट जाती है। शिवा उससे हाथ छुड़ाता है और तब ईसा पूछती है तुम ठीक तो हो ना शिवा। शिवा कहता है मैं आग से नहीं जलता हूँ। शिवा और ईसा वहीं घाट पर होते हैं। तब शिवा को वही आदमी दिखता है जिसने मोहन को मारा है। शिवा कहता है ये हमें क्यों देख रहा है। तब ईसा कहती है बगल में देखो। शिवा के बगल में अनीस होता है। तब ईसा उस आदमी को अपनी बातों में लगाती है और शिवा अनीस को छुपा देता है और कहता है मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, पर अभी समझाने का टाइम नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो और मेरे साथ चलो। तभी ईसा शिवा को कॉल करती है और बाहर मिलने को कहती है, पर ये बातें वो आदमी भी सुन लेता है और वो ईसा पर हमला कर देता है। तब बीच में शिवा आ जाता है
और शिवा उसे मारने की कोशिश करता है, पर वह आदमी अपनी शक्तियों की मदद से शिवा पर हमला कर देता है और शिवा को बहुत मारता है और फिर गन उठाकर शिवा को शूट कर देता है। पर अनीस बीच में आ जाता है और एक गोली अनीस को लग जाती है और फिर अनीस अपनी शक्तियों को जगाकर उस आदमी पर हमला करता है। अनीस के पास नंदी अस्त्र है, तभी वहाँ जुनून आ जाती है और उन सब पर हमला कर देती है। अनीस अपनी अस्त्र की मदद से ज़मीन में मारकर हॉल कर देता है और नीचे गिर जाता है। वहाँ से तीनों अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अब शिवा और ईसा अनीस से पूछते हैं हमें जाना कहाँ है। अब अनीस कहता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तब ईसा कहती है आपको बताना होगा वरना हम आपको हॉस्पिटल ले चलेंगे। तब वो आश्रम का पता उसका मोबाइल में टाइप कर देता है और वो लोग आश्रम के लिए निकल जाती हैं और रास्ते में एक जगह थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तब अनीस उन्हें नंदी अस्त्र के बारे में बताता है। तब शिवा ब्रह्मास्त्र का आकार बनाकर पूछता है। तब वो ब्रह्मास्त्र की पूरी डिटेल देता है और पूछता है शिवा तुम्हें ये कैसे पता। तब ईसा उससे पूछती है कि आपके पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा है ना, क्या मैं उसे देख सकती हूँ। अनीस उस टुकड़े को उसको दिखाता है। इतने में ही शिवा को फिर से विजन्स आने लगती हैं और उसे पता चल जाता है कि जुनून और उसके साथी उसका पीछा कर रहे हैं। तब अनीस वो टुकड़ा ईसा को देखकर वहाँ से जाने की कहता है और खुद वहाँ जुनून को रोकने के लिए रुक जाता है। तब हमें अनीस की शक्तियाँ दिखाई जाती हैं। अनीस जुनून और उसके साथी को खाई में फेंक देता है और खुद भी खाई में गिर जाता है। पर जुनून का एक साथी शिवा के पीछे पड़ जाता है, बहुत बार हमले करता है। बहुत देर तक लड़ाई चलती है और शिवा ईसा को लेकर गाड़ी से कूद जाता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। शिवा सोचता है कि वो मर चुका है, तभी वो आदमी खाई के बाहर आ जाता है और ईसा पर हमला कर देता है और शिवा अपनी शक्तियों का पहली बार इस्तेमाल करता है और बेहोश हो जाता है। और फिर गुरु बाहर आते हैं। शिवा को अपने बचपन के कुछ पल याद आते हैं और फिर जुनून को देखता है। वह किसी से बात करके उससे जिंदा करने की बात करती है और शक्तियाँ मांगती है। शिवा जागता है और बाहर जाकर देखता है, वहाँ सारे अस्त्र अंश होते हैं और वो अनीस और मोहन की हत्या के बारे में बात करते हैं और सारे अस्त्र अंशों को सूचित करने को कहते हैं। तब वहाँ शिवा और गुरु के बीच बात होती है। गुरु बताते हैं कि शिवा खुद एक अस्त्र है और उसको ट्रेन करने की कहती हैं, पर शिवा इन सब से दूर रहने को कहता है और गुरु की बात को नकार देता है। तब गुरु बताते हैं तुम्हारे माँ बाप भी ब्रह्मांश का हिस्सा थे। और शिवा पूछता है आप क्या जानते हैं मेरे माँ बाप के बारे में। तब गुरु कहते हैं उसके लिए तुम्हें यहाँ रहकर इतना काबिल बनना पड़ेगा कि उसके बारे में जान पाओ। और ईसा को कुछ दिनों के लिए जाने को कहते हैं। ईसा चली जाती है और गुरु शिवा से जो भी उसने देखा वो सब पूछते हैं और शिवा की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। उसे कई लोग ट्रेनिंग देते हैं, हर एक के पास वहाँ अलग अलग शस्त्रों की शक्तियाँ हैं। गुरु शिवा को आग पर काबू करना सिखाते हैं। शिवा सोते हुए देखता है जुनून ने कुछ लोगों को अपने काबू कर लिया है और जुनून के साथ का आदमी ईसा को पकड़ने पहुंच गया है, पर उस आदमी ने नंदी अस्त्र अनीस से छीन लिया है और वह वहाँ सबको जख्मी कर देता है। शिवा ईसा को कॉल करता है। ईसा कहती है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट है। तब गुरु शिवा से आकर कहती हैं ईसा तुम्हारा प्यार है और प्यार तुम्हें आग से जोड़ता है। जब प्यार अपना लिया है तो डर भी अपना। और शिवा आग को काबू करने लगता है और वो और भी प्रैक्टिस करता है। तभी उसे जुनून के द्वारा काबू कर लिया गया एक आदमी देख लेता है और हमला करने आता है। तभी वो आग बुझ जाती है और वो नॉर्मल होकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके तावीज़ को देखकर गुरु बताते हैं 30 साल पहले ब्रह्मास्त्र एक था और उसके कोई टुकड़े नहीं थे। मैं जब शिष्य था वहाँ एक और वीर था जो बहुत अच्छा था। उससे एक नहीं कई अस्त्रों का वरदान था। उसका नाम देव था। अग्नि अस्त्र को उसने ऐसा चलाया कि ब्रह्मास्त्र भी फीका लगने लगा था। उसके पास सब अस्त्रों की शक्ति थी पर उसे ब्रह्मदेव बनना था। उसने सबको हराकर ब्रह्मास्त्र को पा लिया। वो संसार के बलि देने वाला था। तभी ब्रह्मास्त्र जाग उठा और चारों तरफ खौफनाक मंजर था। तब हमें ब्रह्मास्त्र की शक्तियों का पता चला और फिर देव और अमृता की लड़ाई हुई और उसके बाद 2 टुकड़े मिले बस। और हमें पता चलता है कि शिवा उन्हीं का बेटा है। वही हमें दिखाया जाता है कि जुनून ने पूरे गांव को अपने बस में कर लिया है। यह देखकर गुरु हमला कर देते हैं और वापस सब अपने घर आ जाते हैं। तभी गुरु कहते हैं मैं समझ गया, यह शंख नहीं है, यह अपने मालिक के खून से ही अपने रूप में आएगा। और शिवा का खून लगाते हैं। तीसरा हिस्सा भी उन्हें मिल जाता है और शिवा बताता है देव आज भी जिंदा है और यह सब देव के ही लोग हैं। तब वहाँ जुनून और उसके सभी साथी आ जाते हैं और सबको मारने लगते हैं और ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा छुड़ा लेते हैं। शिवा जैसे ही होश में आता है वो देखता है सबको बंदी बना लिया गया है। तब शिवा जुनून से बात करने की कहता है
और ब्रह्मास्त्र का आखिरी टुकड़ा आसमान में फेंक देता है। जैसे ही जुनून ऊपर देखती है, शिवा अपनी अग्नि की शक्तियों से सब पर हमला कर देता है और सबको मारने लगता है। पर जुनून महादेव की मदद से बारिश करा देती है और शिवा की आग बुझ जाती है और जुनून उसे अपने साथ मिलने की कहती है, पर शिवा मना कर देता है। तब शिवा के दोस्त जुनून और उसके लोगों पर हमला कर देती हैं। तब ईसा देखती है आखिरी हिस्सा जुनून के हाथ लगने वाला है और वो वहाँ जाकर जुनून से पहले उसे ले लेती है और जुनून उसके पीछे पड़ जाती है। तब गुरु वहाँ आते हैं और गुरु और जुनून के वही आदमी जिसने अनीस को मारा था उसके बीच फाइट होती है और गुरु उन्हें बहुत मारते हैं, पर वो उन्हें पीछे से हमला करके दूर फेंक देता है और शिवा को भी पकड़ लेते हैं। और तब ईसा के चिल्लाने की आवाज़ आती है और शिवा अपनी पावर को बहुत बढ़ा देता है और अपनी शक्तियों से अस्त्र बनाकर सबको मारने लगता है और वो जुनून को रोकने आगे आता है पर नहीं रोक पाता और शिवा को जुनून का आदमी बहुत मारता है और मारने ही वाला होता है। तब वहाँ गुरु आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर उस आदमी को मार देते हैं, पर जुनून उस ब्रह्मास्त्र को जोड़ लेती है और ब्रह्मास्त्र जाग जाता है और जुनून को दूर फेंक देता है। तब शिवा यह देखता है और ईसा को बचाने जाता है और उसके आगे बैठ जाता है। वहाँ ब्रह्मास्त्र की शक्तियों से ईसा को बचाता है और शिवा खुद की आग से ब्रह्मास्त्र को शांत कर देता है और शिवा अपनी शक्तियों पर काबू करना सीख गया। और मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है देव आज़ाद हो चुका है और मूवी यहीं समाप्त।